नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो परेशान करने वाले विषय को समझने की कोशिश करेंगे, क्रूरता का मनोविज्ञान। हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, वो क्या वजह है कि कोई इंसान इतना क्रूर हो जाए कि उसके अंदर से करुणा, प्यार, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो भयानक हिंसा करने पर उतर आए। अब देखिए, चाहे हम अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स के भयानक सेक्स स्कैंडल की बात करें या फिर भारत को दहला देने वाले निठारी कांड की, हर जगह एक ही सवाल उठता है कि इंसानियत आखिर इस हद तक गिर कैसे सकती है। चलिए इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्रूरता आखिर दिखती कैसी है, इसका रूप क्या है। भारतीय संस्कृति में इस तरह के निर्मम व्यवहार को आसुरी वृत्ति कहा गया है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने दैहिक सुख के लिए करुणा की हर सीमा को पार कर जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आसुरी वृत्ति की जड़ क्या है। देखिए, मनोविज्ञान बताता है कि इसकी शुरुआत इंसान के अंदर एक बहुत गहरे खालीपन से होती है। आइए देखते हैं कि ये खालीपन आखिर बनता कैसे है। इसका जो पहला तत्व है वो है कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन। सोचिए, जब किसी को लगातार असफलता, अन्याय या रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर एक गहरी निराशा और हताशा घर कर जाती है। और दूसरा तत्व है डर, भविष्य का डर, अपनी पहचान खो देने का डर या फिर किसी गिनती में ना आने का डर। ये एक ऐसा डर है जो इंसान के होने पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और जब ये दोनों चीजें, कुंठा और डर, एक साथ मिल जाती है ना, तो जन्म होता है एक बहुत ही गहरी असुरक्षा का। एक ऐसी भावना जहां इंसान को लगने लगता है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है और ये पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। और यही गहरी असुरक्षा इंसान को एक बेचैन तलाश पर भेज देती है, जहां उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब होना चाहिए। कोई तो हो जो उसे पहचाने, कोई तो उसकी कीमत समझे। इसी को मनोवैज्ञानिक क्वेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस कहते हैं। मतलब अपने अंदर के उस खालीपन को भरने की एक हताश कोशिश। और बस इसी नाजुक मोड़ पर कट्टर और हिंसक विचारधाराएं अपना जाल बिछाती हैं। ये उस खालीपन को भरने का एक बहुत आसान और तुरंत असर करने वाला रास्ता दिखाती हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ और कमजोर महसूस कर रहा हो, उसे कोई आकर कहे, तुम कमजोर नहीं, हम शक्तिशाली हैं, हम मिलकर दुश्मन को कुचल देंगे। एक ऐसा इंसान जिसे लगता है उसकी कोई कीमत नहीं, उसे योद्धा बनाकर अमर होने का सपना दिखाया जाता है। ये हिंसक कल्चर हर असुरक्षा का एक सीधा जहरीला जवाब देते हैं और डर को गुस्से और आक्रामकता में बदल देते हैं। और ये होता कैसे है? कुछ बहुत ही पुराने मनोवैज्ञानिक तरीकों से। दुनिया को बस दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, हम और वो। फिर उन दूसरे लोगों को इंसान से कम समझा जाता है ताकि उन पर हिंसा करना आसान हो जाए। और सबसे जरूरी, ये यकीन दिलाया जाता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये कुंठा और डर की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसका जवाब हमें अक्सर बचपन में लगी गहरी चोटों में मिलता है। जब किसी बच्चे की इमोशनल ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जब उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास नहीं होता या उसे लगातार दबाव, घरेलू हिंसा, अपमान या किसी भी तरह के ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर ये घाव बनना शुरू हो जाता है। शुरुआती सालों में माता पिता से वो जो एक फिजिकल क्लोजनेस होती है, उसकी कमी भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि जब कोई क्रूर व्यवहार करता है तो वो क्रूरता असल समस्या नहीं होती, वो तो बस एक चीख है, अपने अंदर के गहरे दर्द को, उस घुटन को बाहर निकालने का एक जरिया, एक भयानक सहारा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चोट खाया हुआ इंसान हिंसक बन ही जाएगा। ये कुंठा और डर इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक तबाही का और एक बदलाव का। ये समझना बेहद जरूरी है कि कुंठा और डर अपने आप में हिंसा पैदा नहीं करते, नहीं, वो सिर्फ एक दरवाजा खोलते हैं। और उस दरवाजे के अंदर क्या आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस मुश्किल वक्त में उस इंसान को हाथ किसका मिलता है। कितनी अजीब बात है ना कि वही अंदरूनी बेचैनी, वही गुस्सा जो किसी को कट्टरपंथी गुटों की तरफ धकेल सकता है,
वही गुस्सा किसी और को सामाजिक बदलाव का एक बड़ा लीडर भी बना सकता है। जो आग किसी को बदला लेने पर उकसाती है, वही आग किसी को न्याय के लिए लड़ने वाला एक्टिविस्ट बना देती है। रास्ता एक नहीं है, दो हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी के अंदर कुंठा और डर का वो दरवाजा खुलता है तो उस खालीपन को भरने के लिए अंदर आता कौन है? कोई हिंसक विचारधारा या फिर करुणा, सहारा और सही मार्गदर्शन? और इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सब पर ही निर्भर करता है।